डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बीजेपी को नहीं मिलेगा मियां मुस्लिम का वोट। असम की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से एक बड़ा विमर्श लगातार तैरता रहा है। आबादी का पैटर्न, सीमांकन के बाद बदला राजनीतिक भूगोल और इन सबके केंद्र में अक्सर चर्चा में रहने वाला एक समुदाय मियां मुसलमान। इसी विषय को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने एक बार फिर बड़ा बयान देकर राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। गुवाहाटी में शुक्रवार को बीजेपी की स्टेट कोर कमेटी की बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम शर्मा ने न सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग फॉर्मूला स्पष्ट किया, बल्कि राज्य के जनसांख्यिकी ढांचे के आधार पर बीजेपी की चुनावी संभावनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां अधिकतम 103 सीटों पर ही मजबूत दावेदारी पेश कर सकती हैं। इसका मुख्य कारण उन्होंने असम की आबादी का पॉपुलेशन पैटर्न बताया, जिसका असर उनके मुताबिक चुनावी गणित पर सीधा पड़ सकता है। शर्मा ने कहा कि पार्टी 103 सीटों तक पहुंचने की क्षमता रखती है, जबकि असम की शेष सीटों पर राजनीतिक समीकरण अलग है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि पहले बीजेपी 90 सीटों पर चुनाव लड़ा करती थी, लेकिन डिलिमिटेशन यानी नए सीमांकन के बाद राज्य में 10 से 15 नए निर्वाचन क्षेत्र ऐसे बने हैं जहां बीजेपी के पास अभी कोई विधायक नहीं है। इस बदलाव ने पार्टी को नए चेहरों को आगे लाने और नए क्षेत्रों में पकड़ बनाने का अवसर दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि चुनाव विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं को आगे लाने का मौका मुहैया कराता है। पार्टी इस बार नए उम्मीदवारों को टिकट देने की दिशा में गंभीरता से विचार भी कर रही है, ताकि सीमांकन के बाद बने नए क्षेत्रों में संगठन अपनी पैठ गहरी कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी ने हमेशा युवाओं को प्रमोट किया और इस चुनाव में भी यही प्रयास जारी रहेगा। मीडिया से बातचीत के दौरान हिमंत बिस्व शर्मा ने एक बार फिर साफ किया कि उन्हें असमिया मुसलमानों का समर्थन मिलेगा, लेकिन मियां मुसलमानों से वोट मिलने की संभावना नहीं है। शर्मा पहले भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि मियां मुसलमान समुदाय बीजेपी को वोट नहीं देता और इस बार भी उसमें उन्होंने अपने बयान में यही दोहराया। असमिया मुसलमान और मियां मुसलमान के बीच अंतर को लेकर असम की राजनीति में लंबे समय से बहस रही है और सीएम शर्मा इस अंतर का राजनीतिक तौर पर उल्लेख भी करते रहे हैं। अब आइए आपको बता देते हैं कि आखिर में मियां मुसलमान है कौन। असम में मियां मुसलमान उन बंगाली मूल के मुसलमानों को कहा जाता है जिनके पूर्वज 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में पूर्वी बंगाल यानी आज के बांग्लादेश से असम आए थे। ब्रिटिश शासन के दौरान बड़ी संख्या में उन लोगों को चाय बागानों में मजदूरी, खेती और नदी के किनारे के 4 क्षेत्रों में कृषि भूमि विस्तार के लिए असम लाया गया था। इनमें से अधिकांश प्रवासी 1971 के पहले आए माने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद मियां मुसलमान समुदाय पर अक्सर अवैध प्रवासी या बांग्लादेशी घुसपैठिए होने के आरोप लगाए जाते रहे हैं। मियां शब्द जो पहले बंगाली में साहब या महाशय के सम्मानजनक अर्थ में इस्तेमाल होता था, असम के सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में एक समय के बाद जाति सूचक और नकारात्मक अर्थ वाला शब्द बन गया। इस शब्द का इस्तेमाल कई बार राजनीतिक रैलियों और बहसों में एक समुदाय के लक्ष्य बनाने के रूप में भी देखा गया है। मुख्यमंत्री शर्मा के ताजा बयान ने इस मुद्दे को फिर से चर्चाओं के केंद्र में ला दिया है। उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर चुनाव लड़ा जा सकता है वह सीटें दरअसल राज्य के जनसांख्यिकी स्वरूप को प्रतिबिंबित करती हैं। उनके अनुसार यह जनसांख्यिकी वितरण स्वाभाविक रूप से बीजेपी की संभावनाओं को सीमित करता है, क्योंकि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मियां मुसलमान आबादी का प्रभुत्व है और ये क्षेत्र बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक का हिस्सा कभी नहीं माने गए। डिलिमिटेशन के प्रभाव पर बात करते हुए भी शर्मा ने कहा कि नई राजनीतिक नक्शे ने कई ऐसे क्षेत्र तैयार किए हैं जहां पार्टी का प्रभाव अभी तो सीमित है, लेकिन संगठनात्मक क्षमता बढ़ाकर इन क्षेत्रों में बहुत मजबूत आधार बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लगातार संगठन विस्तार की दिशा में भी काम कर रही है और इस बार नए क्षेत्रों में चुनाव लड़ना पार्टी के लिए चुनौती होने के साथ साथ अवसर भी है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।